मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाओ, मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाओ भैया। भैया क्या तुम मुझे छुड़ाने नहीं आओगे भैया? चंदा इसी हवेली के अंदर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। अरे मेरी याद कर रही है। ठाकुर धर्मेश सिंह इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? तुम चली जाइए यहाँ से। रो रही हो? आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि मैं इस कमरे में अकेली हूँ और हो सके तो मुझे अकेला ही रहने दीजिए। आप यहाँ से जाइए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अच्छे बच्चे रोते थोड़ी हैं। देखिए मुझे आपसे बहुत डर लगता है। अरे आप जाइए यहाँ से। अपनों से कोई डरता है क्या? सोचो सोचो, तुम कोई डरता? मुझसे डरती है? ले दो घूंट मार ले, डर निकल। नहीं, मैं शराब नहीं पीती। मैं शराब नहीं पीती। तेरी की बात, तुम लड़कियों में यही खराबी होती है ना, थोड़ी सी मार सब डर पार हो जाएगा। कि कैसी आए चले और बाबूजी तुम यहाँ, मुझको हैरत बड़ी इस घड़ी हो रही। रात का वक्त है और ख्याल कुछ ना किया, इसकी चिंता मुझे अब बड़ी हो रही।
क्या है? तुमको डरने की कोई बात शराब नहीं। शराब देखिए आप, देखिए आप झूठ से बात कीजिए। चले जाइए अब से। तुम जरा मत तेरी माँ का जो कर जाए ना सब माफ। ये ठाकुर का बात है। क्या आप माफ कर देंगे? तुम मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो आप? बातों पे अमल करो। क्या कहना चाहते हो? और प्यारी सलाम मेरी प्यारी सलाम मेरी प्यारी सलाम मेरी प्यारी सलाम मेरी तेरा आशिक हूँ तेरा दीवाना हूँ मैं तेरा आशिक। अरे मेरी जान, आना। तू है चलती समा तो मेरी जान मन मैं सुलगता हुआ इसी परवाना हूँ मैं। अरे आना, आजा सलाम। की बदी सकुन इस तरह से गुजारो नहीं। अपने दिल में जरा कुछ शर्म कीजिए। बहन बेटी के जैसी अलगू आपकी इस तरह से उठा करना मुझे प्यारे करो। तो बस खबरदार ऐसा जुबान बंद करी बात करी ना। और चला जुबान बंद कर वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। साल के खिलाफ जो और बोले की तू अगर धज्जी धज्जी बदन से उछल जाएगी। जान तेरा कपट है अब मैं गई और मेरी इज्जत मिटाने को आया है तू। अच्छा चला जा यहाँ से। अरे बेशरम, चला जा यहाँ से। अरे बेशरम, मेरी इज्जत मिटाने को आया है तू। चला जा। मैं तेरी इज्जत। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे मैं तो तुझे मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अपने इस हवेली की रौनक बनाना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये और तू मैं आपकी नाच बात नखरे दिखा रही है। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब। आपको शर्म आना चाहिए क्योंकि आप एक जमींदार हैं और मैं आपकी प्रजा हूँ। अगर आप जमींदार होकर खुद ऐसा करेंगे तो आपकी प्रजा का क्या हाल होगा? आपने कभी सोचा या नहीं? क्यों? जवाब दीजिए मुझे। जमींदारी के कुछ वसूल होते हैं। नहीं, ये आपका ये तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े नहीं समझ सकते हैं। और तुम्हारी या तुम्हारे परिवार की भलाई इसी में है कि जैसा हम कहीं वैसा करो। तुम हमें खुश करो तो हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे।
मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी, नहीं मानूंगी मैं तुम्हारी बात, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। अरे आज बचना ये मुश्किल है सरला तेरा, आज बचकर यहाँ से न जा पाएगी। समझा रहा हूँ, समझ से मेरी बात को। वरना ये ठाकुर अगर मोहब्बत करना जानता है तो अभी तुमने मोहब्बत देखा, नफरत नहीं देखा। अरे आज बचना ये मुश्किल है सरला तेरा, आज बचकर यहाँ से न जा पाएगी। अरे जीते जी लूटूंगा अगर मैंने चाहा शेर के पंजे से शिकार तो बच सकता है सरला, लेकिन इस हवेली से बगैर हमारे हुक्म के एक तिनका भी नहीं निकल सकता। नहीं ठाकुर, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, कभी नहीं। आखिरी बार समझा रहा हूँ, हंसकर मेरी बाहों में आ जा। कभी नहीं, नहीं आएगी तो कभी नहीं आऊंगी मैं। मान जा मेरी बात, अगर जबरदस्ती किया तो बहुत बुरा होगा। ऐसा मत कीजिए, आजा मेरी जान, मार दीजिए। बस थोड़ी देर की बात है। भैया देखो, आपको कोई बाहर आवाज दे रहा भैया, क्या हुआ भैया? बहन पूजा तुम? हाँ भैया मैं। सबसे पहले ये बोल, तेरे पैरों में इतनी ताकत कहां से आ गई जो बगैर हमारे हुक्म के तेरे एक कदम मेरे कमरे तक पहुंच गए? भैया मैं ऐसे तो नहीं आती थी, लेकिन भैया कोई आवाज दे रहा बाहर, वही आवाज मैं सुन करके तुम्हारे पास आ गई। मैंने सोचा भैया सो रहे होंगे, इसलिए मैं आ गई भैया। इस रात के वक्त कौन सा ऐसा शख्स है जो ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से मिलने की ख्वाहिश रखता है? क्या नाम है उसका? भैया ये तो मैं नहीं जानती, मैं भी सिर्फ आवाज सुनी हूँ, मैं देखी नहीं हूँ। आप जाके देख लो कौन है कौन नहीं। ठीक है पूजा, हाँ भैया मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कौन शख्स है वो। ठीक है भैया। लेकिन आइंदा एक बात दिमाग में डाल लेना, कौन सी बात भैया? आज के बाद बगैर मेरे हुक्म के, बिना मेरी इजाजत, अगर तुमने मेरे कमरे में कदम रख दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बहन थी। तुम नाराज हो रहे हो? नाराज नहीं, रिश्ता अपनी जगह है बहन, हुकूमत और जमींदारी अपनी जगह है। ठीक है भैया, जाओ देखो कौन आवाज दे रहा है। आज मौके पे मैं नहीं आ जाती, इस बेचारी को ना जाने मेरे भैया कहाँ ले जाता, इसके साथ क्या करता। जरा बुलाती और पूछती हूँ। अरे बहन, बहन ये बोलो तुम कौन हो बहन? और ये बोलो तुम मेरे भैया के चंगुल में कैसे आई? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे भैया के पास आते हुए? लेकिन ये बोलो कैसे आई यहाँ पे? मेरे भैया के कमरे में तुम किस लिए आई थी? क्या काम था तुम्हारा मेरे भैया के पास? बोलो। हाँ तब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर किसकी गलती?
मैं यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे लाया गया है। क्या तुम्हें लाया गया? हाँ, मुझे लाया गया है। कौन लाया है तुम्हें? कौन लाया, क्यों लाया, किसने लाई गई हो? इसलिए अगर ये जान जाओगी ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, आखिर वो कौन है? कौन है जो तुम्हें मेरे भैया के कमरे तक लेके आया? मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। क्या कहानी? हाँ, अरे बहन, वो मुझे कौन सी कहानी है बहन? जरा मुझे तो बताओ, मैं भी तो जानूं। मुझे कौन लाया, क्यों लाया, हाँ, ये जानना चाहती हो ना? क्यों नहीं? तो सुनो मेरी बात, मैं बता रही हूँ। बोलो। आज से कई साल पहले की बात है। एक दिन ऐसा था, मेरे घर में बहुत गरीबी थी। क्या गरीबी? मेरे पिताजी थे, मेरी माँ, मेरा भाई सोनू और मैं। मेरा नाम सरला है। क्या तुम्हारा नाम सरला है? हाँ, मेरा नाम सरला है। काफी दिन पहले की बात है, मेरे घर में बहुत गरीबी थी। इतना ज्यादा गरीबी थी कि 2 टाइम में 1 टाइम खाने को भोजन नसीब होता था। और उसी टाइम पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, और दवा करवाने के लिए पैसे नहीं थे पास में। मेरी माँ ने गांव वालों से, बस्ती वालों से कई बार मांगा कि हमें पैसे दे दीजिए भैया जी, बाबूजी, लेकिन इस जमाने में किसी ने हमारी मदद नहीं किया। कोई हमारी मदद नहीं किया। पिताजी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। फिर मेरी माँ ने क्या कहा, मुझसे कहा, बेटी सरला तू घर में रहना, और सोनू तू भी घर में रहना। मैं जा रही हूँ बाहर पैसे के इंतजाम करने। और उसी टाइम मेरी माँ कहाँ गई, आपकी हवेली पहुंची और आपके भाई साहब के पास जाकर 500 रुपए लाई दवा करवाने के लिए। उन्हीं पैसों से मेरी माँ ने क्या किया जानते हो? वो पैसा आपके भाई ने कर्ज के रूप में दिया था। उन्हीं पैसों से मेरी माँ ने पिताजी का इलाज करवाया, और इधर पे पैसे भी खर्च हो गए, और पिताजी भी ठीक न हो सके। पिताजी भी न ठीक हो सके, और पैसे भी खत्म हो गए। दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि आखिर पैसा कहाँ से आए, और पैसा भी खत्म हो गया है। अब कैसे इनकी तबीयत ठीक होगी, कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम। फिर मेरी माँ ने क्या कहा कि बेटी, हमारे घर में कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, क्या बेचूं और पैसे का इंतजाम कैसे करूं? पिताजी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी, चली जा रही थी। और एक दिन अचानक न जाने पिताजी को क्या हो गया, क्या हो गया, और पिताजी खत्म हो गए। मेरे पिताजी खत्म हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए? जी हाँ, लेकिन फिर उसके बाद कई दिन बीत गए। फिर आपके भैया और आपके नौकर मेरे घर पहुंचे और मेरी माँ से पैसे मांगने लगे। कहा कि शांति ला, हमारा पैसा हमें वापस दे जो तूने लिया था। मेरी माँ ने कहा, ठाकुर साहब ठीक है, आपके पैसे तो मैं दे दूंगी। मैंने कब कहा कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, बस हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मेरी माँ ने ऐसा ही कहा तो आपके भैया ने मेरी माँ की एक भी बात सुन नहीं रहे थे और कहते थे, शांति हम कुछ नहीं जानते, हमने अगर रुपया दिया है तो हम पैसे वसूल कर जाएंगे, क्योंकि हमने कर्ज के रूप में दिया था ना, और तूने 500 रुपए लिया था, और उस 500 रुपए का ब्याज कितना बनता तुझे ये भी नहीं मालूम। 500 रुपए का शांति कितना ब्याज बना डाला आपके भाई साहब ने। क्या किया? 500 रुपए के 5000 रुपए बना डाला। क्या कहा?
मेरे भाई ने 500 के 5,000 रुपए मेरी माँ से मांगने लगे। मेरी माँ ने कहा ठाकुर साहब इतना पैसा तो मेरे पास है भी नहीं और ना मैंने कभी इतना पैसा है। ठीक है लेकिन मिल जाएंगे आपके पैसे, आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। आपके भाई ने शांति क्या कहा? क्या कहा कि शांति अगर हमने रुपया दिया है तो हम अपने जूतों के नोक से वसूल करना भी जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम रुपया लेकर जाएंगे। मेरी माँ को आपके भाई साहब मारने लगे, मेरे भाई को आपके भैया जी मारने लगे। मारे हट्टरों से मेरी माँ का जिस्म काला हो गया। मेरे भैया को मेरी माँ को बहुत मारा आपके भाई साहब ने। जब मेरी माँ की गिड़गिड़ाने रोने की आवाज मेरी कानों तक पहुंची तो मैं भी बाहर निकल कर देखा तो मैंने क्या देखा कि मेरी माँ आपके भाई के पैरों में गिरी पड़ी थी। उसी टाइम मैंने कहा ठाकुर साहब छोड़ दीजिए, मेरी माँ को क्यों मार रहे हो? मत मारिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो आपके भाई साहब ने वही पैसे के सवाल मुझसे भी किया। मैंने कहा ठीक है ठाकुर साहब आपके पैसे मिल जाएंगे, किंतु मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। हाँ मैं वादा करती हूँ कि पैसे मैं दे दूंगी, जब मेरा भाई कमाएगा तो मैं पैसे बिल्कुल दे दूंगी। लेकिन आपके भैया मेरी भी बात को इनकार कर दिया और मुझे देखकर आपके भाई साहब की नीयत खराब हो गई। जानती हो आपके भाई साहब की नीयत खराब हो गई और उन्होंने क्या कहा? कहा कि शांति तेरे घर में अगर कोई सामान हो तो उसको हमारे पास गिरवी रख दे। तो मेरी माँ ने कहा ठाकुर साहब मेरे पास ऐसा कोई सामान नहीं जिसको मैं गिरवी रख दूं। फिर आपके भाई साहब ने कहा शांति क्यों ना तू अपने बेटी को हमारे पास गिरवी रख दे। मेरी माँ ने कहा ठाकुर साहब कोई इंसान अपनी औलाद को गिरवी रख सकता है क्या? औलाद कितनी भी बुरी हो जाए, कितनी भी खराब, लेकिन माँ बाप कभी अपने औलाद को अपने से जुदा नहीं कर सकते। मेरी माँ ने ऐसा ही किया। फिर आपके भाई साहब ने अपने हाथ भी दौरा मुझे मेरे घर से उठवा लिया और लाकर इस हवेली के अंदर बंद कर दिया। और आज यहाँ तक आज मेरी इज्जत भी लूटना चाह। अगर आज तुम नहीं आ जाती ना तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती। नहीं बहन, तूने सारी हकीकत मेरे भाई की मुझसे बताई। बहन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद की हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सुनो बहन, क्या मेरे भैया ने तुम्हें सताया है तो आओ, आज से मैं तुम्हें अपने नजरों के सामने रखूंगी। तुम्हें कर्जी में ही बनाकर के गिरवी मुझे लाए जबरान उठाकर बहना मेरी और मेरी इज्जत बचा लो बहना मेरी।
मेरे सामने कौन आता है तुम्हारे पास? ठीक है बहन, आओ बहन चलो। आप सच कहती है, अगर मैं आपके साथ में रहूंगी तो आपके भाई साहब कभी मुझे बुरी नजरों से नहीं देखेंगे, ना तो कोई मुझे ऐसी बात कहेंगे ताकि मुझे बुरा लगे। चलिए बोलेंगे बहन आओ। चलो माँ के पास और कह दूं कि पैसों का इंतजाम हो गया है और चलते हैं ठाकुर साहब की हवेली, उनका कर्जा चुका करके अपनी बहन को वापस लाना है मुझे। क्या पैसा मिल गया? हाँ माँ, पैसे का इंतजाम हो गया है और चलते हैं ठाकुर साहब की हवेली माँ। ठीक है चलो, उनका कर्जा चुका करके मुझे अपनी बहन को वापस लाना है। ठीक है चलो, बहुत और चलो।